Hello friends, welcome back to my YouTube channel Law Educators. I hope you all are safe. So today my topic is judicial activism. So let's start with me, your Swini. So friends, let's start the topic judicial activism जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिविस्ट कौन होता है, एक्टिविज्म होता क्या है और जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो व्यक्ति कोई व्यक्ति जो कि समाज में किसी तरह का पॉलिटिकल या सोशल चेंज लाने के लिए कैंपेन करता है, मींस प्रचार करता है उसका, उस व्यक्ति को एक्टिविस्ट कहते हैं। अ पर्सन कैंपेन्स टू ब्रिंग अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस इन सोसाइटी हु इज activist. Next, activism. It is the process through which an activist campaigning to bring about social, political, economic and environmental change. तो जो प्रोसेस है उसके थ्रू एक एक्टिविस्ट अगर कैंपेनिंग करता है चेंजेस लाने के लिए सोसाइटी में, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक्टिविज्म कहते हैं। चलिए जानते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। तो जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरह का इनिशिएटिव है और एक तरह से प्रोएक्टिव रोल प्लेड है जुडिशरी द्वारा, जो हमारी न्यायपालिका है उसके द्वारा, कि कैसे सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए और जो हमारे न्याय है, जस्टिस है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए, उसका कैसे प्रमोशन किया जाए सोसाइटी में। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड किया है हमारी जुडिशरी ने, जहाँ पे वो सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और जुडिशरी का प्रमोशन करते हैं जस्टिस का सोसाइटी के अंदर। In other words, it implies assertive role played by judiciary to force the other two organs and government to discharge their constitutional duties. Means अलग शब्दों में हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जुडिशरी यह निश्चित करती है कि जो हमारे गवर्नमेंट के जो अलग दो ऑर्गन्स हैं, लाइक की एग्जीक्यूटिव बॉडी और लेजिस्लेटिव बॉडी, वो भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से निभाएं, उन्हें प्रॉपर तरीके से करें। जो भी उनको ड्यूटीज़ दी गई हैं उन ड्यूटीज़ को प्रॉपर तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को फॉलो करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड है हमारी जुडिशरी द्वारा, जिससे कि वह हमारे नागरिकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रमोशन करते हैं न्याय का, जो भी जस्टिस है उसका प्रॉपर प्रमोशन सोसाइटी में, जिसकी वजह से लोगों में जो एक प्रकार का जस्टिस के ऊपर विश्वास है, जो न्याय के ऊपर विश्वास है, जुडिशरी के ऊपर विश्वास है, वो बना रहे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कहाँ आया और इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और किस रूप में ये इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहले जो ये कॉन्सेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का, सबसे पहले ये यूएसए में कॉइन किया गया। आर्थर लेसिंगर जूनियर ने के द्वारा प्रकाशित एक फॉर्च्यून मैगजीन थी, जिसका शीर्षक था, टाइटल था सुप्रीम कोर्ट 1947। वहां से ये टर्म ली गई जुडिशियल एक्टिविज्म। इंडिया में हमारे जो सुप्रसिद्ध जस्टिस हैं, वी आर कृष्णा अय्यर, पी एन भगवती, जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस डी एस देसाई, ये जुडिशियल एक्टिविज्म के फाउंडर हैं इंडिया के अंदर। तो मिड 1970s में, मीन्स कि 1970 के मिड में इन्होंने जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल। इन अदर वर्ड्स, पीआईएल इज द आउटकम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जो जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही, मतलब कह सकते हैं क्लोजली रिलेटेड टू हमारी जो पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उस कॉन्सेप्ट से बहुत मिलती जुलती है, बहुत ही क्लोजली है। तो अदर वर्ड्स में हम समझ सकते हैं कि जो पीआईएल है वो जुडिशियल एक्टिविज्म में से ही निकली है। मीन्स कि जुडिशियल एक्टिविज्म का आउटकम है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। So let's understand the judicial activism's definition. So what definition says? According to Black's Law Dictionary, defines judicial activism as a philosophy of judicial decision making whereby judges allow their personal views about public policy among other factors to guide their decisions. मीन्स कि एक तरह से जजेस को अलाउ किया गया है, जजेस को एक तरह से पर्सनल व्यू की
जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ है उसमें अपना पर्सनल ओपिनियन देना, जिससे कि वो डिसीजंस का मार्गदर्शन कर सकें, उस डिसीजंस को आगे गाइड कर सकें। तो जो भी पावर है, जो भी अलाउ किया गया है एक की पर्सनल व्यूज़ के लिए, पब्लिक पॉलिसी में अपने पर्सनल व्यूज़ देने के लिए, पर्सनल ओपिनियन देने के लिए, उसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जुडिशियल डायनामिज्म। इसे जुडिशियल डायनामिज्म भी कहते हैं, जिसे डायनामिज्म का मतलब होता है गतिशीलता। तो कुछ रिफॉर्म्स हैं जो कि जुडिशियल एक्टिविज्म से निकले हैं, जैसे कि लॉ अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, एनवायरमेंटल रिलेटेड लॉ और पोल्यूशन रिलेटेड लॉ। जो भी सोसाइटी में इश्यूज हुए हैं पोल्यूशन रिलेटेड या फिर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड इश्यूज आए हैं और उन पे पहले कोई लॉ नहीं था, बाद में जो जुडिशरी है उन्होंने एज ए एक्टिविस्ट काम करके उसमें अपने पर्सनल व्यूज़ दिए, जिस चीज़ से जनता परेशान थी, और उस पर्टिकुलर जो इशू था उस पर कोई भी पहले से लॉ नहीं था, तो उस पर एक अपना डिसीजन पेश करके उस पर्टिकुलर सोसाइटी को, उस पर्टिकुलर सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। सो लेट्स अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर जुडिशियल एक्टिविज्म, कि क्या क्या कारण है, किन किन कारणों से जुडिशियल एक्टिविज्म की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला कारण है कि जब हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो कि अपने फंक्शंस, जो भी रिस्पेक्टिव फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में फेल हो जाती है, तब जुडिशियल एक्टिविज्म की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है कि जो हमारे सिटीज़न हैं, जो नागरिक हैं भारत के, वो नागरिक सभी जुडिशरी की तरफ ही देखते हैं अपने आप को, कि उनके प्रोटेक्शन, जो उनके राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनकी फ्रीडम के लिए सभी जो नागरिक हैं वो जुडिशरी की तरफ रखते हैं, मतलब जुडिशरी की तरफ ही देखते हैं और जुडिशरी के सम्मुख ही बढ़ते हैं आगे, जिससे कि जुडिशरी के ऊपर एक तरह का प्रेशर बन जाता है अपने जुडिशरी का जो कॉन्फिडेंस है लोगों के ऊपर, उसे मेंटेन करने का प्रेशर। तीसरा है लेजिस्लेटिव वैक्यूम, देयर इज इन सर्टेन एरियाज। तो एक तरह का जो लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, मीन्स की जो लेजिस्लेटिव कानूनी गैप है, लेट सपोज कि किसी भी कारणों के ऊपर कोई पहले से कानून ना बना हो और कोई सर्टेन एरियाज हैं जहाँ पर कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, तो उन पर्टिकुलर एरियाज पे काम करती है जुडिशियल एक्टिविज्म, और वहाँ पर अपने जो भी डिसीजंस होते हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उन चीज़ों को और उन इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए सोसाइटी में उस गैप को भरने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स की जो लेजिस्लेटिव वैक्यूम है उसको भरने के लिए। तीसरा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारे देश का जो संविधान है, उन संविधान में ही जुडिशरी को एक्टिव रोल प्ले करने का स्कोप दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल 142 है, जिसमें ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि भाई जो पावर है किसी भी डिसीजंस को रिव्यू करने की वो हायर कोर्ट के पास है, मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है डिसीजंस को रिव्यू करने की, तो एक तरह से स्कोप दिया गया है जुडिशरी को परफॉर्म करने के लिए, एक्टिव रोल परफॉर्म करने के लिए। तीसरा है लास्ट में हम पढ़ते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन है पार्लियामेंट गवर्नमेंट में, जो अधिकारी हैं बड़े लेवल पे हैं, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं लॉ का मिसयूज करते हैं, तब जाकर जुडिशियल एक्टिविज्म की जरूरत पड़ती है। So finally, we just move to our last topic, which is methods of judicial activism. तो मेथड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या मेथड्स हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म विच आर फॉलोड इन इंडिया, जो कि इंडिया में फॉलो होते हैं। तो पहला है जुडिशियल रिव्यू का, जहाँ पर जुडिशरी के पास पावर है कि कोई भी ऐसा कानून जो कि संविधान के विरोध में है, तो उसे इंटरप्रेट करके, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हुए आप उस कानून को जो कि विरोध में है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसे वॉइड कर सकते हैं। दूसरा है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी एक तरह का मेथड है जुडिशियल एक्टिविज्म का, जैसे कि पहले ही बताया था मैंने कि आपको 1970s के अराउंड 1970s के मिड में पीआईएल को इंट्रोड्यूस किया था हमारे चीफ जस्टिस द्वारा। तो पीआईएल कहता क्या है कि पीआईएल कहता है कि भैया अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है
तो उसकी लिटिगेशन के लिए भी कोई भी पेटिशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी अंडर पीआईएल। पीआईएल में उन्हीं पेटिशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा कोर्ट द्वारा जहां पर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक इन्वॉल्व हो। मींस द एग्री पार्टी डज नॉट फाइल द पेटिशन, मतलब कि कोई पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पीआईएल को फाइल नहीं कर सकता। और जो तीसरा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन भी एक तरह का मेथड है जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। चौथा है सुपरवाइजरी पावर ऑफ द हायर कोर्ट्स ऑन द लोअर कोर्ट्स। मींस कि लोअर डिविजन्स की जितनी भी कोर्ट्स हैं उनके दिशा निर्देश डिसीजंस जो भी वो उनको रिव्यू करने की पावर, मतलब कि उनको सुपरवाइज करने की पावर दी गई है हायर कोर्ट्स को कि आप उन पे चेक कर बैलेंस बना के रखें कि उनके जो डिसीजंस है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके डिसीजंस दिए गए हैं, लॉ को फॉलो करके डिसीजंस दिए गए हैं या नहीं। अगर किसी तरह का रिव्यू करके उन्हें चेंज लाने की ज़रूरत है तो वो भी एक तरह की पावर है हायर कोर्ट्स को कि भैया एक चेक और बैलेंस के द्वारा आप उसको सुपरवाइज कर सकें। लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज करने की पावर भी एक तरह का जुडिशियल एक्टिविज्म है। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करता हूँ एंड विल बी बैक विद अनदर टॉपिक सून। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड ऑल्सो understand the previous videos as well. Thank you once again. Stay safe at home and please don't forget to subscribe my channel. Yours Vineet. Goodbye.